चीन में बहुत समय पहले 3 बूढ़े साधु रहते थे। उनका असली नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। उन्हें बस हंसते हुए साधु कहा जाता था। ये तीनों हमेशा साथ घूमते थे और सिर्फ हंसते रहते थे। वो किसी गांव या शहर में जाते तो बाजार के बीच में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे वहां के लोग और रास्ते से गुजरने वाले भी हंसने लगते थे। फिर थोड़ी देर में पूरा गांव हंस रहा होता था। जब सब हंस लेते तो तीनों साधु हंसते हुए अगले गांव चले जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो कभी बात नहीं करते थे। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान मिलता था। लोगों ने ऐसे हंसते हुए गुरु पहले कभी नहीं देखे थे। वो ये सिखाना चाहते थे कि जिंदगी को खुश रहने के मौके के रूप में देखना चाहिए। बहुत सालों तक वो चीन में घूमते रहे और हंसते रहे, सबको खुशी देते रहे। एक दिन उत्तर इलाके के एक गांव में एक साधु की मृत्यु हो गई। लोग बहुत दुखी हुए, खेत छोड़कर दौड़ते हुए आए। उन्हें लगा कि बाकी 2 साधु रोएंगे, पर वो और जोर से हंसने लगे। लोगों ने पूछा, आप अपने दोस्त के लिए शोक नहीं मना रहे? तब साधुओं ने जवाब दिया, कल रास्ते में उसने शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से कौन सबसे पहले मरेगा। वो जीत गया। वो इतना चालाक था कि उसने मरने के पहले ही वसीयत तैयार कर लिया था। उसने कहा है कि उसे उसी कपड़ों में जलाया जाए जो उसने पहने हुए है। वो कभी गंदा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा हंसता था। फिर उस साधु को उसी कपड़ों में चिता पर रखा गया। जब आग जली तो आसमान में रंगीन आतिशबाजी छूटने लगी। तब जाकर सब लोग समझ गए, शायद जिंदगी का यही मतलब है कि हम हंसते रहें और खुश रहें। तो अगली बार कोई परेशानी आए तो आईने में देखो और हंसकर उसे दूर भगाओ।